हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो आज हमारे वीडियो में हम अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 7 की बात करने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर नंबर 7 का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जिसमें हम लोग बिल के बारे में बात करने वाले हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है, आओ देखते हैं। देखो, आप किसी शॉप में गए, ठीक है, ये कोई शॉप है क्लोथ्स का। अब मतलब आप वहां पे जाओगे, क्या करने वाले हो? शॉपिंग ही करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट, आपने शॉपिंग कर ली। हम एक स्टोरी बताते हैं जिसमें हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज को समझेंगे, ठीक है। आपने क्या किया? शॉपिंग कर लिया। अब आई किसकी बारी? पेमेंट की बारी, ठीक है। बट आपको ऐसा लगा कि भाई मेरे पास तो मनी क्या है ही नहीं, मेरे पास मनी नहीं है। तो अब क्या करेंगे? अब आपने, सेलर तो मतलब अपना बिल लेके आएगा ही, समझ में आ रहा है। सेलर ने आपको बिल का ये लिस्ट जो है थमाया। आपने क्या बोला कि मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगा, इन फ्यूचर पे करूंगा या इन फ्यूचर में पे करूंगी, ठीक है। तो चलेगा क्या? तो सेलर बोलता है कि मतलब क्या भरोसा कि आप पे करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। क्या करता हूं? प्रॉमिस करता हूं कि मैं क्या करूंगा, पे करूंगा या करूंगी, ठीक है। जो भी आपका अमाउंट है, जो भी बिजनेस रिलेटेड अमाउंट है, जितना भी हुआ रहेगा हमारे ट्रांजेक्शन में, जो भी मैंने शॉपिंग की है उसका, तो क्या करेंगे हम लोग? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे, ठीक है। जो हमारा सेलर है, ये जो सेलर है ये क्या है? सेलर है सपोज, और ये बायर हुआ, ठीक है। ये बायर हुई ना, शॉपिंग करके जा रही है, सेलर है। सेलर क्या करेगा? एक बिल बनाएगा, ठीक है, जिसमें वो अपना नाम और एड्रेस क्या करेगा? सेलर का नाम और एड्रेस मेंशन करेगा, ठीक है। और ये लिखेगा कि ये जो बायर है मेरा, उसको पे करना है इतना अमाउंट, इसका नाम ये है और इसका नाम एड्रेस यहाँ है। क्या करेगा? ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। क्या बनाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, जो बिहाफ ऑफ किसके रहेगा? इस बायर के बिहाफ में रहेगा, मतलब इसके लिए ये बना रहा है। समझ में आ रहा है कि क्या करना है? जो भी उसमें अमाउंट लिखा रहेगा उसमें क्या करेगा? अमाउंट भी मेंशन करेगा। वो अमाउंट क्या करना है? ये बायर को पे करना है, ठीक है। अब ये चेक बना रहा है, यानी चेक को क्या कर रहा है? ड्रॉ कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉवर, ठीक है। ये चेक इसके लिए बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग, ठीक है। अब या तो ये एक काम कर सकती है, या तो ये ड्रॉवर मतलब ड्रॉवर को डायरेक्टली खुद भी पे कर सकती है, या तो फिर इसका भी कहीं कुछ पैसा बचा होगा। समझ में आ रहा है? मतलब अभी जैसे इसने शॉपिंग करके गई और इससे किसी ने उधार लिया हुआ है, ठीक है। अभी इसका नाम एंजल रख देते हैं, ठीक है, और हमारा ये सेलर है। क्रेडिट क्रेडिट इससे भी किसी ने उधार लिया हुआ है। सपोज ये 50,000 का था बिल, ठीक है। अब इससे भी किसी ने उधार ले लिया है, 50,000 ही लिया था। तो ये क्या करेगी? बोलेगी एक काम करो, मेरे को बिल दो, मैं उस पर क्या करती हूँ? साइन कर देती हूँ। लेकिन आगे क्या होगा? ये जो 50,000 है वो मतलब पे कौन करेगा? ये जो मेरा क्रेडिटर है वो पे करेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जिससे मुझे लेना बाकी वो क्या करेगा? आपको पे कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? पे ही हो गया। ये क्या हो गया? हमारा पे ही हो गया। समझ में आ रहा है? अब आगे स्टोरी को जान लिया हमने, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब कब और कहाँ आता है। आगे हम लोग डिटेल में जानते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को, ठीक है। इंट्रोडक्शन, हमारा क्या? इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का और प्रोमिसरी नोट का। देखो, बेस्ड ऑन ट्रस्ट। अभी देखो, ट्रस्ट है तभी आपको क्या मिलेगा? क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन मिलेगा। अगर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो क्या वो आपको सेलर देगा? क्या नहीं। समझ में आ रहा है? अब क्या है ये बिल ऑफ एक्सचेंज? क्या है? एक मतलब प्रोमिसरी नोट है, इस पे क्या होता है? प्रॉपर स्टैंप होता है। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या हो सकता है? इजीली दे सकते हैं,
अब उसका मन है चाहे वो डिसऑनर भी कर सकता है, डिसऑनर यानी मतलब बुक को पे बिना बिल को पे किए भी मतलब ऐसा जा सकता है, वो आप लोग आगे डिटेल में जानेंगे। क्या है, क्रेडिट बेस पे होता है, ठीक है, ट्रस्ट है तभी क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट पे होता है, क्रेडिट पे होगा तभी तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे ना, या फिर कोई भी नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। क्या नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। देखो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अभी देखो आप क्रेडिट, अगर आपको कोई दुकान वाला उधार दे रहा है, समझ में आ रहा है, उधार दे रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसका फेथ है आपके ऊपर, कोई विश्वास है। अब वो दे भी क्यों रहा है, 4 दुकानें और है, अगर वो भी बोलेगा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, कैश लाओ और गुड्स ले जाओ, समझ में आ रहा है, तो बाकी 5 शॉप है वहां पे, तो 4 शॉप वाले भी तो वही कर रहे, तो मैं आप ही के पास क्यों आऊं, समझ में आ रहा है। तो वो कस्टमर को क्या करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए क्या देता है, क्रेडिट फैसिलिटी देता है। क्या देता है, क्रेडिट की फैसिलिटीज देता है। अब इसमें उसको रिस्क भी है कि क्या पता कल को चल के उधार ही ना चुकाया तो, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, जो प्रॉपर एक इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, उसको हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है। क्रेडिट इंक्रीज स्पेंडिंग्स ऑफ कस्टमर्स। क्या है, जो क्रेडिट है, अभी मतलब अगर उधारी दे रहे तो लोग मतलब अगर शॉप वाला क्या कर रहा है, उधार दे रहा है, क्रेडिट पे दे रहा है, तो क्या होगा, लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, खर्चा करेंगे नहीं, अब देखो पैसा है नहीं तो लोग खर्चा क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर दुकान वाले बोले कि ठीक है लेके जाओ बाद में पैसा दे देना, तो मतलब आदमी खुश हो जाएगा, बोलेगा अरे वाह, तो क्या करेंगे हम लोग, पैसे उधारी पे लेंगे, सब सामान गुड जो भी है, समझ में आ रहा है। तो क्या आ रहा है, ये स्पेंडिंग्स बढ़ाता है, किसकी, कस्टमर्स की। तो फायदा किसका है, सेलर का है, इन फ्यूचर उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। ये कंपटीटिव एडवांटेज होता है सेलर के लिए, समझ में आ रहा है। देखो मार्केट अभी मैंने बताया 5 शॉप ऑलरेडी है, तो अगर मैं कुछ अलग नहीं करूंगी तो बाकी वो 4 शॉप पे जाके ले लेंगे, किसी चारों में से किसी एक पे जाके ले लेंगे, समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे क्या करना है, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल करनी है, किसको, हमारे कस्टमर्स को, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, सेलर को फायदा होता है कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो बाकी सब मतलब एक जन को उधार दिया तो दूसरा भी तो आएगा कि अरे सामने वाला पैसा नहीं रहता, कितना ट्रस्ट दिखा रहा है, चलो उसके पास से लेते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में भी आता है, ठीक है। प्रॉमिस टू पे इन फ्यूचर, क्रेडिट है ऑफकोर्स, प्रॉमिस इन पे फ्यूचर, फ्यूचर में पे करने के लिए प्रॉमिस ही कर रहे हैं, इसमें रिस्क तो है भाई, नहीं दिया तो, समझ में आ रहा है, तो रिस्क तो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रोमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। पहले नेसेसिटीज क्या थी, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स या फिर कोई भी नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट है जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज ये सब बनाने का, तो उसको क्या जरूरत है, एक्चुअली में नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अभी देखो ये नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली मतलब आप फ्यूचर में पे कर रहे हो तो उसके मतलब उसके हिसाब से क्या बनाया जाएगा, एक नोट बनाया जाता है जिसमें प्रॉमिस किया जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में पे करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर गवर्नमेंट का स्टैंप वगैरह सब कुछ उस पर लिखा होता है, डिटेल वगैरह सब लिखा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हेल्प सेलर एंड बायर टू फुलफिल ट्रांजेक्शन। अभी देखो दो ही टर्म है, एक सेलर होता है एक बायर होता है, ठीक है। अगर बिल ऑफ मतलब क्रेडिट नहीं देंगे, अगर हम लोग क्रेडिट देंगे तो मतलब क्या है, मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, क्रेडिट देंगे तभी तो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, समझ में आ रहा है। मतलब क्या, मेरे पास पैसे नहीं है, सपोज मनी है ही नहीं कुछ खरीदने के लिए, तो मैं कहाँ से ट्रांजेक्शन करूंगी, कहाँ से मैं कुछ जाके खरीदूंगी, तो ना सेलर का फायदा ना बायर का फायदा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो इसलिए आया कि दोनों क्या कर सके, अपनी जो ट्रांजेक्शन की बॉन्ड्स है उसको क्या कर सके, फुलफिल कर सके, समझ में आ रहा है। तो मतलब पैसा नहीं भी रहते हुए क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, क्या करके उसको फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोमिसरी नोट्स के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग। देखो मीनिंग क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रोमिसरी नोट्स,
जो भी ये क्या है, एक प्रोमिसरी, एक प्रॉमिस किया हुआ नोट है क्या, कि हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्यूचर में पे करने वाले। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक पेबल, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो या फिर कोई चेक दे दो कि सामने वाले को, तो चेक ज्यादा चल रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब हुंडी सुना होगा आप लोग ने। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल मतलब चेक बना के दे दो कि मैं फ्यूचर में इस डेट को आपको पे करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है? पर्टिकुलर डेट पे, इसमें भी डेट लिखा होता है, पर्टिकुलर डेट पे मैं आपको पे करूंगा, आज से 3 महीने बाद, आज से 4 महीने बाद, आज से 1 महीने बाद। आइदर टू ऑर्डर और बेरर, देखो या तो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, वो जो बोलेगा किसको, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज पे जो लिखा रहेगा उसमें जो ऑर्डर लिखा रहेगा कि पर्सन ए को पे करना है तो पर्सन ए को पे करना है। और बेरर मतलब या तो जिसके पास वो रहेगा, समझ में आ रहा है, जो बेर कर रहा होगा, जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर वो चेक जिसके पास रहेगा, उसी को क्या होगी, पेमेंट। आपने चेक सुना होगा, बेरर चेक, उसके ऊपर चेक के ऊपर ऐसे 2 ऐसे मार्क रहते हैं, तो अगर वो बेरर चेक कहीं गुम हो जाता है तो सब टेंशन में होते हैं कि जिसके पास भी रहे, वो बैंक वाला उसको पूछेगा नहीं कि आपका है नहीं है, कुछ भी, जिसके पास है उसको क्या मिलेगा, कैश मिलेगा ही मिलेगा, या फिर उसको पेमेंट होगा। समझ में आ रहा है? और बेरर का मतलब यही होता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप है। समझ में आ रहा है? उधारी का क्या है, एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है कि ए पर्सन ने यहाँ रहता है, इतना उधारी लिया है, बी पर्सन को इतने तारीख को चुकाना है, ठीक है। ये क्या है, अ प्रॉमिस टू पे द डेप अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, जो भी कंडीशन रहेगी, या तो ए पर्सन को पे करना है तो ए पर्सन को, बी पर्सन को करना है तो बी पर्सन को, या तो फिर जिसके पास वो चेक या फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज रहेगा उसको पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉन बाय द क्रेडिटर और एक्सेप्टेड बाय द डेटर। क्रेडिटर और डेटर कंफ्यूज नहीं होना। ड्रॉन कौन करता है, जो सेल कर रहा होगा, समझ में आ रहा है। क्रेडिटर मतलब जिसको अमाउंट चाहिए, समझ में आ रहा है, जिसको क्या करना है, अमाउंट चाहिए, ठीक है। डेटर एक्सेप्टेड बाय द डेटर मतलब जिसको पे करना है, समझ में आ रहा है, जिसको क्या करना है, अमाउंट पे करना है। आगे हमारा नेक्स्ट है डेफिनेशंस। पहला हमारा डेफिनेशन सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस बिल ऑफ एक्सचेंज एज। बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन है किसके अकॉर्डिंग, हमारे नेशनल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कब आया था, 1881 में, ठीक है। क्या बोलता है वो डेफिनेशन में देखते हैं। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो मेरा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या कंटेन करता है, अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साइन बाय द मेकर, क्या चेक मतलब जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ड्रॉ हुआ, ठीक है, जो ड्रॉ है, जो मेकर है उसका भी साइन रहना चाहिए, और वो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा सर्टेन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, किसी को भी डायरेक्ट कर रहा है, या तो वो जिसको जिसके ऊपर ड्रॉ कर रहा है, मतलब जिसके लिए ड्रॉ कर रहा है, या तो वो पे कर रहे हैं, या तो फिर जिसका नाम लिखा होगा उसके अंदर उसको पे करना है, ठीक है। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और या तो फिर जो भी जो इंस्ट्रूमेंट है यानी चेक या बेरर या फिर जो भी प्रोमिसरी नोट है जिसके पास रहेगा उसको पेमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइंस प्रोमिसरी नोट एज। वो प्रोमिसरी नोट का क्या डेफिनेशन है, ये सेम वैसे ही चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट, ये कोई बैंक नोट नहीं है, कोई करेंसी का नोट नहीं है, क्या है, ये भी अनकंडीशनल है, साइन बाय द मेकर, इसमें भी क्या करना है, मेकर क्या करेगा, साइन करेगा, टू पे सर्टन सम ऑफ मनी, समझ में आ रहा है, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और द बेयरर, समझ में आ रहा है, सेम चीज इसमें भी, ठीक है। फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, फीचर क्या है, ये क्या है, राइटिंग फॉर्म में होता है, समझ में आ रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक बिल होगा, समझ में आ रहा है, एक बिल होगा जिसके यहाँ पे ड्रॉवर का नाम लिखा होगा, यहाँ पे स्टैंप होगा, यहाँ पे डेट होगा, ठीक है, यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन लिखे रहेगी कि मतलब पे कितना करना है, अमाउंट क्या है, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट भी होगा,
यहाँ पे साइन होगा ड्रॉवर का जिसने चेक बनाया है, फिर यहाँ पे जो होगा ड्रॉई का साइन होगा, किसका होगा, ड्रॉई का साइन होगा, यहाँ पे नाम लिखा होगा, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन लिखा होगा किसको पे करना है, पेई को पे करना है या फिर ड्रॉवर को पे करना है, फिर लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा ड्रॉई का कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। समझ में आ रहा है? तो क्या है, ये राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, एक रिटर्न है। फिर स्टैंप होना चाहिए एज पर द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है? स्टैंप बहुत जरूरी है, बिना स्टैंप वो क्या हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है उसका, ठीक है। मस्ट बी डेटेड, डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? डेट क्या है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्योंकि डेट इसलिए जरूरी है कि उसी डेट पे क्या होने वाला है, पेमेंट होने वाला है। समझ में आ रहा है? आफ्टर 2 मंथ सब सपोज, ठीक है, आफ्टर 60 डेज बोला तो हम लोग क्या करना, कैलकुलेट करना। आफ्टर 2 मंथ बोला तो सपोज अगर आज की डेट मेरी 22 अप्रैल है तो मुझे कब 2 मंथ बाद मतलब अप्रैल में, मुझे जून में क्या होगा, 22 को पेमेंट रिसीव होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब टर्म बहुत जरूरी है, डेट बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑर्डर टू पे मतलब उस चेक में या फिर सॉरी उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा रहना चाहिए कि किसको पे करना है और कितना पे करना है, ठीक है। सम ऑफ मनी ऑर्डर टू पे, ठीक है। ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। समझ में आ रहा है कि आप मुझे इतना लाके देंगे तो मैं ये लाके दूंगा, उसका एक अलग है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अनकंडीशनल होना चाहिए। द अमाउंट मस्ट बी पेबल पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बेरर ऑफ द बिल, ठीक है। या तो पे करना है पर्सन को जो ड्रॉई है हमारा, या फिर उसके अकॉर्डिंग जो वो बोलेगा उसको, जिसको वो बोलेगा पे करने को, मतलब वो करेगा, ठीक है। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर। समझ में आ रहा है? इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर। अभी देखो दो चीजें, पे का मतलब बता रही, ठीक है। पे एक्चुअली में होता है क्या, ए क्या है मेरा सेलर, ठीक है, और बी है मेरा बायर। अब बायर है मतलब इसको पे करना है, समझ में आ रहा है, सेलर को, बायर को पे करना है सेलर को। तो सेलर बोलता है कि तुमको पे तो करना है, एक काम करो ना, तुम ए मतलब ए ने जो है उधारी ली है, ए का भी मतलब रॉ मटेरियल खरीदा होगा ए ने इससे, पर्सन सी से। समझ में आ रहा है? तो बी मतलब ए बोलेगा कि तुम्हें ना मुझे 50,000 पे करने से अच्छा तुम एक काम करो ना, सी को पे कर दो डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? अभी क्या होगा, ए देगा बी देगा ए को, फिर ए देगा सी को। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि बी एक काम करो भाई, तुम क्या कर दो, डायरेक्ट पे कर दो सी को। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पे। समझ में आ रहा है? Either to a certain person or his order to the bearer of the bill, जिसके पास बिल रहेगा उसको पे करना है। वी साइन, और साइन बहुत जरूरी है किसका, मेकर का, और एक्सेप्टेंस जरूरी है ड्रॉई का जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। देखो पार्टीज टू अ बिल एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो जो भी पार्टी रहेंगी, किसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज में जो जो भी पार्टी रहेंगी, कौन कौन सी पार्टी, पहला ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉई, तीसरा पे। एक्सप्लेन करते हैं। देखो हु ड्रॉ द बिल, जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर, जैसे जो पेंट करता है वो क्या हो गया, पेंटर। समझ में आ रहा है ना? तो जो बिल ड्रॉ करेगा वो क्या हो गया, ड्रॉवर। समझ में आ रहा है? जो बिल ड्रॉ कर रहा है उसके लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, मतलब इस बिल से क्या होने वाला है, रिसीव होने वाला है। क्या होने वाला है, रिसीव, मतलब क्या होने वाला है, अमाउंट उसको मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है, एक्चुअली में ये क्या होता है, क्रेडिटर होता है, जिसको क्या होता है, पेमेंट मिलने वाली होती है, जिसको मतलब पे करना है। क्या करना है, इसको पे करना है। समझ में आ रहा है? और इसको क्या है, बिल्स रिसीव होने वाला है, मतलब इसको बिल से क्या होने वाला है, रिसीव होने वाला है, वो भी क्या, अमाउंट रिसीव होने वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा हु एक्सेप्ट द बिल। समझ में आ रहा है?
अब ड्रॉय कौन हुआ? अब ये ड्रॉवर हुआ। ड्रॉय यानी जिसके बिहाफ पे, मतलब ये मेरा बायर रहा होगा, या फिर इसको मुझे कहीं ना कहीं मतलब ये मेरा क्रेडिटर रहा होगा, ये उसके लिए क्रेडिटर रहा होगा, क्योंकि इसको मतलब मुझे क्या करना होगा? पे करना है। समझ में आ रहा है? इसको पे करना है ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर ड्रॉई के बिहाफ पे क्या बनाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है। ठीक है, वो एक्सेप्ट द बिल। और ये ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉवर बिल बनाएगा और ड्रॉई क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर साइन करेगा, या जो भी उसके ऊपर कंडीशन लिखा रहेगा वो पे करेगा। इसको क्या करना है? ये इसके लिए ड्रॉई के लिए क्या होता है? बिल्स पेबल होता है। क्यों? ये अमाउंट क्या करना होता है? इसको क्या करना होता है? पे करना होता है। किसको? ड्रॉवर को करना होता है। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल किसके लिए हुआ? समझ में आया? ठीक है, अब पे क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया। अब ए पर्सन, बी पर्सन और सी पर्सन वाला, तो जो बी पर्सन है डायरेक्ट सी को पेमेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये बी को पे करना है ए को, ठीक है, और ए को पे करना है सी को। कितना अमाउंट? 50,000। ठीक है, तो ये बी अगर डायरेक्ट पेमेंट कर देता है सी को तो भी सॉर्टेड है। समझ में आ रहा है कि मतलब फिर बी ए को देगा, फिर ए सी को देगा। इससे अच्छा एक ही ट्रांजेक्शन करते हैं, बी को डायरेक्टली बोलते हैं तो सी को पेमेंट कर दे भाई। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? हु पेमेंट इज टू बी मेड, जिसको पेमेंट मिलने वाला है, यानी सी हमारा क्या है? पे है। और ए कौन है? ड्रॉवर है। और बी कौन है? ड्रॉई है। समझ में आ रहा है? ये हमारा सिंपल सा केस। ठीक है, तो ड्रॉवर हु ड्रॉ द बिल, और बिल्स रिसीवेबल होता है उसके लिए वो बिल, और ड्रॉई वो होता है हु एक्सेप्ट द बिल्स और उसके लिए बिल्स पेबल होता है, और फिर पे वो होता है जो हुम पेमेंट इज टू बी मेड, मतलब पेमेंट जिसको मिलने वाली है। ठीक है, पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। अब हमने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टी होती है, और अब देखेंगे प्रोमिसरी नोट के अंदर कौन कौन सी पार्टी होती है। ठीक है, पहला होता है मेकर और ड्रॉवर, सेम चीज। ठीक है, जो ड्रॉ करता है और प्रॉमिस करता है क्या करने के लिए? पे करने के लिए सर्टन अमाउंट। अभी देखो एक डिफरेंस है यहाँ पे, देखो यहाँ वहां पे क्या था? वो क्या करता था? बनाता था, लेकिन उसको पेमेंट नहीं करना रहता था। उसको क्या करना रहता था? रिसीव करना रहता था। पेमेंट क्या करना रहता था? रिसीव करना रहता था। यहाँ पे क्या है? ये प्रोमिसरी नोट बना रहा है, लेकिन क्या करने के लिए? टू पे। समझ में आ रहा है? ये पे करने के लिए बना है। और ड्रॉई और पे इसमें क्या होता है? इसमें होता है हुज फेवर द प्रोमिसरी नोट इज ड्रॉन। अब जिसके लिए ये प्रोमिसरी नोट बनाया गया है उसको क्या बोलते हैं? प्रोमिसरी। मतलब इसको क्या होने वाला है? अमाउंट क्या होने वाला है? एक्सेप्ट होने वाला है। समझ में आ रहा है डिफरेंस प्रोमिसरी नोट का और बिल ऑफ एक्सचेंज का? बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई बनाता तो है, लेकिन उसको पे नहीं करना रहता। समझ में आ रहा है? उसको पे नहीं करना रहता, उसको क्या करना रहता है? अमाउंट मिलता है, यानी उसको रिसीव करना रहता है अमाउंट को। और यहाँ पे जो होता है इसको क्या करना रहता है? पे करना रहता है। समझ में आ रहा है? और ड्रॉई को यहाँ पे पैसा मिलता है और वहां ड्रॉई को पे करना रहता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस इतना है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, click the subscribe button so you can receive more content like this.